इसमें ये ना कर देना कि यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं मानकाशु लिपि, दिन रहेगा अपना 11, अनुस्वार और बहुवचन। तो ज्यादा फोकस इस पे ही रहेगा अपना अनुस्वार पर, ठीक है। ये इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अनुस्वार में हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। इसमें हम बिंदु, हल्का और गहरा डैश, तो जो अपने हल्के बिंदु आते हैं स्वर में, ठीक है ना, स्वर, तो ये, तो उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? जब ये स्वर आते हैं तो हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हल्का बिंदु और गहरा बिंदु। पर हम बात करेंगे बिंदु, बिंदु तो बनाते हैं ना। उसी प्रकार जब ये स्वर आते हैं तो हम डैश का प्रयोग करते हैं, हल्का डैश और गहरा डैश, पर हम फोकस रहेगा हमारा डैश पर, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर हल्का, तो इसका मतलब ये हल्का बिंदु नहीं है, और गहरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गहरा डैश। इसका मतलब है ये वाला, ये जो मैंने बीच में दो डैश बनाए हुए हैं, तीर का निशान इसलिए बनाया होगा इस आपको समझने में आसानी हो। जब किसी अनुस्वार में ये आता है, बिंदु वाले स्वर आते हैं, तब हम हल्के डैश का प्रयोग करेंगे। पर अभी तक तो हम बिंदु और हल्के बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं और डैश का तो प्रयोग कर ही रहे थे, है ना। पर बात को समझना, जैसे हमने लिखा जांच, जांच में आया हुआ अपना आ, ठीक है। तो आ कौन सा वो है? बिंदु का, बिंदु स्वर। तो बिंदु स्वर के लिए साथ में आया इसके साथ अनुस्वार, तो ये बात भी समझने की है। जैसे गहरा, फिर यहां से अपना हो जाएगा च शुरू, ठीक है। तो ये जो आ है ये अपने कौन से उसका है? पहले स्थान का। तो इसलिए हमने यहां तक की जय की आउटलाइन बनाई है और ये पहले स्थान पर आता। हम सिंपल भाषा में लिखते जांच, अगर ये नहीं होता तो हम सिंपल यहां बना देते जांच, पर ये हो गया अनुस्वार। तो इसकी जगह अब हम हल्के डैश का प्रयोग करेंगे। जिस दिशा में व्यंजन बना हुआ है उसी दिशा में हम हल्का सा डैश लगाएंगे। किसके लिए? बिंदु स्वर के लिए। दूसरा उदाहरण है दे, तो दे के लिए हम ये लिखेंगे लाइन पर, ठीक है। अगर ये नहीं होता, खुल दे होता, तो हम यहां लगा देते गहरा बिंदु। पर अब ये अनुस्वार के साथ है तो हम इसको दूसरे स्थान पर डैश लगा देंगे हल्का। अब इस पर आ जाते हैं, इसको बाद में करेंगे। क्यों? इसमें ये है ए, चौंच, चौंच, ये आ गया च और फिर च। अगर वही बात ये नहीं होता तो हम इसके दूसरे स्थान पर डैश लगा देते। पर ये आ गया अनुस्वार तो हम दूसरे स्थान पर लगा देंगे। जो हमारा डैश ऐसे लगता वो अब ऐसे लग रहा है। इस बात को समझना। बिंदु के लिए हम हल्के डैश का प्रयोग करेंगे और डैश स्वर थे जिनके लिए, उनके लिए हम गहरे डैश का प्रयोग करेंगे। यहां फर्क हमने इतना कर दिया, ठीक है। अब जैसे आ गया लौंग, तो लौंग में ये है औ, तो ये कौन से स्थान का है? पहले स्थान का। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको ये अप द लाइन बनाएंगे, अप द लाइन।
तो वही बात है, ये नहीं होता तो हम इसको पहले स्थान पर लगा देते, पर इसमें अनुस्वार है तो हम इसको पहले स्थान पर ही लगाएंगे, पर इस तरीके से डैश में। अब आ गया ली। ली में कौन सी है, ये, तो इसको हम कट द लाइन बनाएंगे। हमने कट द लाइन बनाया और इसके तीसरे स्थान पर, तो उसी प्रकार जू, तो ये हमने बनाया जय और यहां इसके तीसरे स्थान पर। जैसे बच्चों हमने एक उदाहरण लिया है लोगो, लोग एक वचन, लोगो बहुवचन। इसी प्रकार जब बहुवचन आता है तो उसमें अनुस्वार लगता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है, पर इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ लगा हुआ, गै पर लगा हुआ है। तो जो हम लोग लिखेंगे तो वो तो सिंपल ही है ना। तो जैसे हमने पहले लिखा है ये लोग, तो ये अपना हो गया, तो लोग लिखा ये, अब हो गया लोगो। तो यहां पर क्यों, यहां पर लोग है जो यहां पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ ना, तो जहां नहीं लगा तो हम वहां पर सिंपल रूल का प्रयोग करेंगे, और जहां पर अनुस्वार है वहां पर हल्के डैश और गहरे डैश का प्रयोग करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।